राजधानी लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें, पिछले 8 दिन पहले अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, हम ताकत में आ गए हैं तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जैसे सब बदल गया है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। पिछले 8 दिन पहले अमेरिका में कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम अगर इस स्थिति में आ गए, यानी कि ताकत में आ गए, तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। लोकसभा चुनाव से पहले दलित आदिवासी पिछड़ों का वोट कबाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान की पुस्तक लेकर हर सभा में कहते थे, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ गई तो मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और वो ये भी कहते थे कि हम किसी कीमत पर संविधान आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। दलित आदिवासी पिछड़ों का वोट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बदल गया और अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी मुझे लगता है कि झूठ की मशीन साबित हो रहे हैं। केवल राहुल गांधी का यह चरित्र नहीं है, यह चरित्र कांग्रेस का है। उनके मूल में है झूठ बोलना। उनके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे के लोग पैदा होते हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट को खारिज करने वाले नेहरू जी थे 1956 में। इंदिरा गांधी जी ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को, जो उन्होंने ही बनाया था, उनकी रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। 1985 में राहुल जी के पिता राजीव गांधी जी ने एक बयान में कहा, आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं। और लोकसभा में तो उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि राहुल गांधी जी भी आरक्षण के विरोधी हैं, राजीव गांधी जी भी आरक्षण के विरोधी थे, इंदिरा जी भी आरक्षण की विरोधी थी और नेहरू जी भी आरक्षण के विरोधी थे। यानी कि दलित आदिवासी और पिछड़े के आरक्षण के विरोधी एक कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी ने उस बयान को फिर से दोहराने का काम किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी दलित आदिवासी पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस ने समाप्त की है। पत्रकार बंधुओं, ये कांग्रेस और उनके नेता और इंडी गठबंधन के नेता
संविधान खत्म करने की बात कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मना करने के बाद भी धारा 370 और 35 से लगाने का पाप कांग्रेस ने किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि एक देश में एक संविधान की बजाय दूसरे स्टेट में दूसरी व्यवस्थाएं लागू होने लगी। जम्मू कश्मीर में आदिवासियों को विधानसभा में आरक्षित सीटें नहीं थी। 370 नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि पहले चुनाव हो रहा है, उसमें 7 सीटें दलितों के लिए और 9 सीटें आरक्षितों के लिए आरक्षित की गई। पहली बार जीतकर वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। वहां के सफाई कर्मियों को सफाई का अधिकार तो कांग्रेस ने दिया, लेकिन उनको स्थायी नौकरी नहीं दी। ये हमारे वाल्मीकि समाज के साथ भी बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया है। अभी हरियाणा में चुनाव, हरियाणा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जो कहा है आरक्षण खत्म करने की बात, वो भूपेंद्र हुड्डा ने उस बात का समर्थन किया है। अभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, घोषणा पत्र जारी हुआ है। जिस गठबंधन में कांग्रेस है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है घोषणा पत्र में कि जम्मू कश्मीर में हम सत्ता में आ जाएंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब तीनों कड़ी मिला लीजिए, इंडी गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लीडर, और अमेरिका में बोलने वाले भी राहुल गांधी, ये सब आरक्षण का कितना पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा को उजागर करता है। मैं इसके आगे और आपको बताना चाहता हूं, न्यायालय के अधिकारों को भी बहुत जगह प्रतिबंधित कर दिया। एक तानाशाही यानी कि संविधान की आत्मा को कुचलने का काम 2 बार किया है, धारा 370 लगाकर और आपातकाल लगाकर। वो लोग कहते हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 दर्जन से भी कम संविधान में संशोधन किए। वो संविधान में संशोधन किस लिए किए हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग कांग्रेस ने बनाया, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं था। आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सामान्य वर्ग के जो हमारे गरीब थे, उनको भी 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया है। लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण था वो खत्म हो रहा था, उसको 10 साल बढ़ाने का काम के लिए संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी की सूची में राज्य कुछ परिवर्तन चाहते थे, उसके लिए संविधान संशोधन किया। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान संशोधन भाजपा के लिए नहीं, अपनी सत्ता बचाने के लिए नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों को सशक्तिकरण के लिए संविधान में संशोधन किए हैं। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। भारत में संविधान तो था, लेकिन संविधान दिवस नहीं था। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 57 साल तक लगभग कांग्रेस की सरकारें रही है देश में, और सभी राज्यों में एक मुश्त कांग्रेस की बड़े समय तक सरकारें रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस नहीं मनाया। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते सुरेंद्र नगर में हाथी पर संविधान को रखकर संविधान दिया, बड़ी रैली निकाली। संविधान दिवस पर संविधान को नतमस्तक होकर आस्था और विश्वास व्यक्त किया, और 2015 को पूरे देश में संविधान दिवस सरकारी स्तर पर मनाना प्रारंभ कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट 2 दिन तक संविधान दिवस मनाती है, शपथ दिलाती है, और 2015 में ही नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के भीतर 2 दिन तक डिबेट कराने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं संविधान हमारे लिए कागजों की पुस्तक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय ग्रंथ है। कांग्रेस के लिए संविधान राजनीतिक मायने रखता होगा, नरेंद्र मोदी के लिए संविधान आस्था और विश्वास का केंद्र है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस ने 90 बार 356 धारा लगाकर देश की चुनी हुई राज्यों की सरकारों को पटकने में किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उपयोग कभी करने की कोशिश नहीं की। हाँ, संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर और जितने भी संविधान की कमेटी में हमारे महापुरुष थे, उन्होंने संविधान के पेज पर हस्ताक्षर किए हैं और उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने धर्म परिवर्तन करके जाने वाले अल्पसंख्यकों को ओबीसी मानकर आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% और तमिलनाडु में 3.5% मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का कुचक्र किया है, वो तेलंगाना में भी करना चाहते हैं, जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंतकाल, परिनिर्माण ये 1956 को हुआ। 1947 से 56 तक जीवित रहते और 56 के बाद लगातार 57 साल कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन संविधान लिखने वाले, दलित, शोषित, वंचितों का सशक्तिकरण करने वाले, अहिंसा के रूप में आंदोलन करके उनको ताकत देने वालों की आवाज़ उठाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी और मरने के बाद भी भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। राजीव गांधी को मरने के 1 साल बाद ही भारत रत्न का सम्मान मिला। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को जीते जी भारत रत्न का सम्मान मिल गया। मैं पत्रकार बंधु आपके माध्यम से देश की जनता की अदालत में प्रश्न उठाता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान न देकर और 1952 का चुनाव नेहरू जी ने उनको हरवाया, 1954 का भंडारे का लोकसभा उपचुनाव हरवाया, संसद में तेल चित्र भी बाबा साहब अम्बेडकर का कांग्रेस ने नहीं लगाया। इन चारों बातों से सिद्ध होता है कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक और सामाजिक और उनकी पहचान को ख़त्म करना चाहती है। उसी का परिणाम है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 ऐतिहासिक स्थलों को उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। देखिए, जन्मभूमि मऊ, इंदौर, उनकी परिनिर्माण भूमि 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन, जहां उन्होंने किराए के मकान में रहे थे। 5 स्थलों को ही कांग्रेस ने अपने सरकार में राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर और दिल्ली को 100 करोड़ में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया। हमारे मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय स्मारक बना दिया और लंदन के प्राइवेट जमीन मकान को भी खरीदकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भी शिक्षा भूमि बनाने का काम कर दिया। ये 5 स्मारक कांग्रेस बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा न करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक तरह से अपमान किया है। पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी भी है,
आदिवासी विरोधी भी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी भी है और संविधान विरोधी भी है। सपा के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी संविधान की प्रतियां फाड़ने का काम, लोकसभा के अंदर आरक्षण की प्रतियां फाड़ने का काम किया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के शासन में दलित गरीब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस को अपनी चाल चरित्र चेहरा बदलना चाहिए। मैं इतनी सी बात आप सबके बीच में करने आया था, क्योंकि लोकतंत्र में अगर गरीबों के अधिकारों को छीनने का काम कांग्रेस करेगी तो भारतीय जनता पार्टी और एससी मोर्चा चुप नहीं बैठेगा। ये बात मैं आप सबके बीच में करने आया था। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे लगता है विधान परिषद में एक तो कोई आरक्षण नहीं, नंबर 1। नंबर 2, राज्यसभा में हमने 8 राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया है। राज्यपालों में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमने 4 बनाए, अभी 3 है। राष्ट्रपति में भी कोई आरक्षण नहीं है। हमको मुस्लिम विरोधी, एक बार सुन तो लीजिए, हमको दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी कहा जाता था। अटल जी ने अब्दुल कलाम आज़ाद को, नरेंद्र मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी को और अभी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को, ये हमारी सरकार नहीं बनाने का काम किया। आप सुन लीजिए एक मिनट, केंद्र सरकार में कभी भी 4 से 5 दलित मंत्री नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1 दर्जन दलित समाज के मंत्री बनाने का काम किया है। आप यूपी में बैठे हो तो यूपी की बात करेंगे। आने वाले समय में दरवाजा बंद नहीं हुआ है, आगे और खुल सकता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।